अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिर राशिदीन कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, सारा अली का है। जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है, नजारा। जिस समय देखता हूँ नजारा कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे पे आया। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे पे आया। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन नजारा कहे। जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है। जिस समय देखता हूँ नजारा है। जिस समय देखता हूँ नजारा अस्हाबी कल नजूम का इरशाद भी बजा। असी सहाबा दे मुनकिर नहीं आ, तो हम तो एक अल्लाह के आम वली के आस्ताने क्या उसके आस्ताने पे पड़े हुए पत्थर को लाल कहते हैं। वे कहाँ मेरे मदनी आका की बज़्म नूर के वो याराने बावफा। वे उनसे मोहब्बत व अकीदत हमारा ईमान है, हमारा ईकान है। इसलिए हम कहते हैं अस्हाबी कल नजूम का
इरशाद भी बजा सबसे मगर बुलंद सितारा। बोलिए सबसे मगर बुलंद सितारा। सबसे बुलंद सितारा मेरे मौला अली का कैसे है? आइए इस बात का फैसला हजरत सैयदुना उमर से करवाते हैं। हजरत सैयदुना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने और अबू बकर सिद्दीक ने कई मर्तबा अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हमें ज़हरा पाक का रिश्ता अता फरमाए। हजरत उमर फरमाते हैं हर बार हुजूर ने एक ही जवाब दिया, फरमाया उमर मैं ज़हरा के मामले में अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ। मेरा रब जो मुझे कहेगा मैं वही करूंगा, जिसे मेरा अल्लाह चुनेगा मैं उस पे राजी हूं। हजरत उमर फरमाते हैं ताकि एक दिन अल्लाह का नबी बज़ में सहाबा में तशरीफ फरमा हुए और आकर आपने फरमाया मेरे यारो अल्लाह ने आसमानों से जिब्रील मेरी खिदमत में भेजा है। अल्लाह फरमाता है हबीबा मैंने अली और ज़हरा का निकाह आसमानों पे कर दिया गे, तू अली और ज़हरा का निकाह जमीनों पे फरमा दे। असहाबी कलजुम का इरशाद भी बजा, इरशाद भी बजा सबसे सबसे मगर बुलंद सितारा। ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, जिसे मेरे नबी की चादर मिल जाए वो कितना बड़ा है, जिसे मेरे नबी का नाखून मिल जाए वो कितना बड़ा है, और जिसको मेरा नबी अपने जिगर का टुकड़ा अता फरमाए, जिसे मेरा नबी अपने जिगर का टुकड़ा अता फरमाए वो अली कितना बड़ा होगा। सबसे मगर बुलंद सितारा। माशाअल्लाह याद रखो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये रजबुल मुरज्जब है। रजब की 13वीं तारीख को सैयदा फातिमा बिनते असद की गोद में अल्लाह के घर में काबातुल्ला में, मैंने ये नहीं कहा कि अबू तालिब के घर में या फातिमा बिनते असद के घर में, मैंने कहा फातिमा बिनते असद की गोद में अल्लाह के घर में काबातुल्ला के अंदर एक चांद का टुकड़ा नमूदार हुआ, जिसका नामे नामी इसमें गिरामी माँ ने हैदर रखा, बाबा ने अली रखा है। हाँ हाँ ये वही लाल है सैयदना अबू तालिब का। माशाल्लाह माशाल्लाह जाके बैठ। हाँ हाँ यही वो लाल है जनाबे सैयदना अबू तालिब का, ये वो प्यारा है सैयदा फातिमा बिनते असद का। 3 दिन आंख नहीं खुली, 3 दिन आंखें नहीं खोली। अम्मी जान परेशान अपने लाल अली पाक को लेकर मेरे नबी की गो खिदमत अतर में पहुंची। या रस या प्यारे हबीब ए प्यारे मोहम्मद, ये मेरा चांद का टुकड़ा मेरा लाल है, लेकिन आज 3 दिन हुए आंखें नहीं खोली। अब तो कुछ औरतों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है ये अंधा है।
अगर आंखें होती आंखें खोल देता। और ये तीसरा दिन ने आज तक किसने कुछ चखा नहीं है, लगता है ये गुंगाए मुंह ही नहीं खोल रहा। मेरे आका मुस्कुराए, गोया कह रहे हो मेरी प्यारी चच्ची, इस राज को या मैं जानता हूं या मेरा अल्लाह जानता है या अली जानता है। मेरे नबी ने अपनी चच्ची के हाथ से उस नौ मौलूद मेरे मौला अली को अपनी गोद में उठाया। जब रुखे मुर्तजा रुखे बद्दुआ के सामने आया, अली पाक की आंखें खुल गईं, मेरे नबी को तकना शुरू कर दिया। गोया मेरे मौला अली ने ये कह दिया हो, वो आंखें हैं देखने के लिए, अल्लाह की कुदरत के नजारे करने के लिए रब ने आंखें दी हैं। तुम्हें अल्लाह की कुदरतों के सबसे बड़े शाहकार मोहम्मद अरबी के उस जलवे ज़ेबा की जियारत अपनी पहली नजर से करके ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह का अली सबसे पहली नजर जिसके चेहरे पे डालेगा वो रब का प्यारा है, कायनात का मुख्तार है। सबसे मगर बुलंद सितारा, ऊंचिया ऊंचिया, सबसे मगर बुलंद सितारा। ये पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर का कलाम है। और वो ये बताना चाहते हैं, जैसे कहते हैं फलाने दा तारा बड़ा उत्ता है, उसके मुकद्दर का सितारा बड़ा चमकदार है। वो ये फरमाते हैं सबसे मगर बुलंद सितारा, जिसकी नजर का पहला चलवा रुखे मुस्तफा का नजारा, जिसके लुहाब जिसके मुंह में आने वाली सबसे पहली खुराक, जिसके महदे में जाने वाला सबसे पहला तबर्रुक मेरे नबी का नूरी नूरी लुहाब है। ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अब खुद ही बताओ उसका सितारा कितना बुलंद होगा। सबसे मगर बुलंद सितारा तेरा रजबुल मुरज्जब थी, सुभान अल्लाह, तेरा रजबुल मुरज्जब का ये दिन था, जुम्मा जुम्मा तेरा रजब काबतुल्लाह, मेरे नबी की चच्ची अली पाक की अम्मी काबे के तवाफ में थी। अचानक काबे की दीवार फटी, हुक्म हुआ फातिमा अंदर आ जा। आप अंदर गई, वहीं पे मौला अली की विलादत हो गई। तवज्जो है ना, वहीं पे मेरे मौला अली की विलादत हो गई। दोस्ताने गिरामी, वो आम विलादत भी हो, बंदा बड़ा हो, वो फिर भी बा कमाल है। उसकी आमद जश्न का समा होती है, तो जो मौलूद काबा हो उसकी आमद का कितना जश्न होना चाहिए। असहाबी कल नुजूम का इरशाद भी बजा मुनकर नहीं आसी। असहाबी कल नुजूम का इरशाद भी बजा, सबसे सबसे मगर बुलंद सितारा। मेरे दोस्तों, मुझे एक जुमला कहना है, बड़े आराम के अंदाज से, बड़े नरम लहजे में समझाना है। मेरा नबी मतलूब कायनात है, मेरा नबी वजह तख्लीक कायनात है, मेरा नबी मकसूद अव्वली है। जिनको मेरा ये लफ्ज समझ आ गया वो बोले।
इसका मतलब ये है ज़मीं है, ज़मां है, ये कुल जहां है, ये यमी है, ये सारे, ये दरिया है, ये बहार है, ये बुलबुल है, ये तरन्नुम है, ये गुल है, ये तबस्सुम है, ये दरिया है, ये रवानी है, ये समुंदर, ये तुग़यानी, ये सहरा, ये तन्हाई, ये समुंदर, ये गहराई, ये कलियां, ये चटक, ये गुंजे, ये महक, ये कोयल, ये कूकू, ये दबिस्तान, ये चमनिस्तान, ये बहारें, ये जितना भी निज़ाम हस्ती मेरे रब्बे कदीर ने बनाया है, इसको बनाने का मकसूद अव्वली मेरा नबी है। क्योंकि ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने कुल जहां तुम्हारे लिए। ये कुल कायनात मेरे अल्लाह ने मेरे नबी के लिए बनाई है। मेरा नबी अल्लाह का चुना हुआ बंदा है, मेरा नबी मकसूद अव्वली है। हुण सुनियो जरा, ये जो कुछ बनाए इसका मकसूद अव्वली नबी है, बाकी सब मकसूद सानी है। हुण मैं थोड़ी जी ना इस गल की डिटेल तुहानू दसना। मेरा लहजा बड़ा सादा होता है, मेरी कोशिश होती है मैं जो बात करूं वो सुनने वालों तक पहुंचे। और मेरे असातिज़ा ने मेरी ये तरबियत की हुई है कि पुत्र भावें बड़े इलम तो मंतकां तो सरफां तुसां पढ़ियां ना, पर लोकां इन्हां मंतकां शिंतकां पता नहीं। लोग हिक्का गल चाहते हैं कि सोने दी कोई गल सुना सन, ना इल्मां विच फसा सन, कोई यार दी गल सुना सन, उथे इल्मां दा सिक्का नहीं चलता, जिथे इश्क होरां दा डेरा है या मोहब्बत की बात चलती है। इसलिए मैं सादा अंदाज से समझाऊं कि अल्लाह का मकसूद अव्वली हुजूर है, बाकी जो कुछ बना है वो हुजूर की वजह से, ये हुजूर के लिए बना। अच्छा, अब अगला जुमला सुनना। हुजूर की जात आदसाती नहीं है। आदसाती समझते हो? अचानक कुछ हो गया भाई। कई लोग जैसे पीर बुलाते नहीं भी हैं तब भी वो आ जाते हैं, आदसाती तौर पे आ जाते हैं। हुजूर बादशाह फिर गिला नहीं होता, आदसाती आ गए हैं। आप कई दफा किसी को आदसाती तौर पर मुलाकात कर बैठते हैं, फिर कहते हैं यार मेरा मतलब नहीं है, आदसाती तौर पे आमने सामने हो गए। हुजूर की जात के साथ जो कुछ भी मुताल्लक है वो आदसाती नहीं, वो रब का मंसूबा बनाया हुआ है। मैं कुछ अर्ज करूं, इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से हुजूर ने जिस बाप की पुश्त में जलवागर होना था, ये एवं ही नहीं हो गया, बल्कि मेरा अल्लाह फरमाता है कि फ़इन्नका बिआयुनिना, महबूब तू जिस पुश्त से जिस पुश्त में दाखिल होता रहा, जिस बाप से जिस माँ के रहम में मुंतकिल होता रहा, हमने कर्म की निगाह तुझसे हटाई नहीं है। फ़इन्नका बिआयुनिना, तवज्जो है। इसका मतलब यह कि मेरा नबी पुश्ते आदम में है, निगाहे खुदाबंदी। इसलिए मेरे नबी ने जिम्मत, जिसको कहते हैं ना, बड़ी फख्र से ये बात की। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मेरी पूरी जद आदम से लेकर मेरे वालिद तक हर शख्स जो मेरे नसब में आया, अल्लाह ने उसे बदकारी के गुनाह से पाक रखा। हालांकि पिछले अदवार में बदकारी को लोग अपना तुर्रे इम्तियाज समझते थे। मैं सिर्फ यहाँ पाक महफिल इशारतन उलमा के लिए अर्ज कर रहा हूँ। जिस तरह आप दीवाने मुतनब्बी को पढ़िए, उसमें देखिए कि वहां पुराने जो शुआरा हैं वो इस तरह की चीजों के लिए तफाखुर करते हैं कि हमने ये नहीं, इस किस्म का माहौल है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जनाब आदम से लेकर मेरे बाबा अब्दुल्ला तक तमाम पुश्तों को अल्लाह ने साफ और पाक रखा।
इसका मतलब यह है कि जिस जिस पुश्त में मेरे नबी ने जाना था अल्लाह ने इंतखाब अजल से किया हुआ। ये अजा तो तुसों गल दे पावर पता नहीं लग रही ना कि मैं जाके मारनी किथे वे, ए जाके सुटनी किथे वे, तो फिर तुहानू पता लगना कि यार अच्छा कुरैशी ना किथों गल ते किथे आंदी, ते फिर उस वेले तुसानू अफसोस होना जे मैं पहले तो ही सुभान अल्लाह करदा आवां ते कितना मजा आवे। हर चीज अल्लाह ने चुनी हुई थी, पुराना अजली मंसूबा, अल्लाह का मंसूबा समझते, पूरा निजाम है। मेरे महबूब ने किस बाप से किस मां के रहम में आना है, फिर मेरे नबी ने किस शहर में आना है, फिर कितना अरसा रहना है, फिर वहां से हिजरत करना है। मैंने उलमा से पूछा कि क्या ये सब कुछ मानते हो कि ये अजली तौर पे ये चुना हुआ मामला था? कहा जी बिल्कुल मानते हैं। तो मैंने कहा फिर तो ये भी अजली था तयशुदा कि किसने साथ जाना है, किसने बिस्तर पे सोना है। ये तो सिर्फ मैंने ना हल्का सा आपको इशारा दिया, अब जब मैं नुक्ता दूंगा उस वक्त आपको समझ आएगी कि जनाब ये कहां से बात आई है। अब सुनते जाइए, सुनते जाइए। मेरे नबी ने, मैं आपको इशारा दूं तो यूं समझो कि मेरे नबी ने हलीमा सादिया तैयबा की कुठिया में कदम रखा। ये भी अचानक याद साथी नहीं हुआ, क्या था बोलो? अजल का मंसूबा, अजल का चुनाव। मेरा नबी कबीला बनु साद में गए, ये अजल का चुनाव था। यानी रब ने मंसूबा बनाया हुआ था कायनात बनाने से पहले कि यार को किस घर में रखना है, कितने महीने कितने साल किस घर में रखना है। अगली बात करूं तो यहां तक चुना हुआ था कि किस सवारी पे बिठा के लेके जाना। अच्छा अच्छा, अब आगे बढ़िए। ये तयशुदा प्रोग्राम था मेरे रब का कि किस किसने मेरे यार के कहां कहां बैठना है। कितने साल बैठना है। अब सुभान अल्लाह करिएगा, बस बिल्कुल करीब आकर नुक्ता देने लगा। कितने साल बैठना है, कितने महीने बैठना है, हत्ता के तयशुदा मंसूबा था कि किस बंदे ने सिर्फ एक बार मेरे यार को देखना है। तो मैंने एक दिन एक मौलाना साहब से पूछा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये सब कुछ अजल से तयशुदा प्रोग्राम था? कहा जी हम मानते हैं। तो मैंने कहा जिसने एक लम्हा मेरे हुजूर के चेहरे पे देखा, फिर मुड़ जिंदगी सारी उसको मौका ना मिला, उसके बारे में कहा मैं जान कुर्बान कर दूं। मैंने कहा जब सब कुछ रब ने चुना है तो जहां हबीब ने किस घर में एक कदम रखना है ये अजल का मंसूबा है, तो जहां महबूब ने 40 साल गुजारने थे वो वैसे ही हो गया, या वो भी रब का चुना हुआ था? बोलिए। ओ भाई सवारी पे नबी बैठे, सवारी पे नबी बैठे, वो तो रब का चुना हुआ मामला है। मेरा नबी किसी को कंधों पे बिठाए, अल्लाह का चुना हुआ मामला है। मेरा नबी अगर किसी की सहन में एक कदम रखे, असल का चुना हुआ मामला है। तो जिस अबू तालिब के घर में मेरा नबी 40 साल गुजारे, उस अबू तालिब के घर में मामला हादसाती क्यों आता है? फिर मान लो जिस रब ने, जुमला मेरा सुनो, मान लो जिस रब ने मोहम्मद की कुर्बत के लिए अबू बकर को चुना है, उसी रब ने मोहम्मद के प्यार के लिए अबू तालिब को भी चुना है। अल्लाह आपको सलामत। और बात मेरी सुनो, ये दरबारे हुसैनी है। ये क्या है? दरबारे हुसैनी है। और जिस बंदे का मैं नाम ले रहा हूं वो हुसैन का दादा है। और सुनो, जिसे मौला अली की बारगाह में जिसको ना वो हो ना, उसको ये कई तरह की बातें याद आती हैं। और हम तो कहते हैं और कुछ समझो ना समझो,
इतना तो मानो ना, अबू तालिब मोहम्मद अरबी का मोहसिन है। तो आज उस मोहसिन के बेटे का जिक्र हो रहा है। और मैं कसम खा के कहता हूं हुजूर के किसी पे, अच्छा एक कहते ने होए डाची सोने नबी वाली चल दी पई है। मैं मौलवी है कि डाची डाची और नाता पढ़िया कर बंदे दिया पुत्रा है, डाची किधरों आ गई। तो एक बड़े मुफ्ती साहब ने मेरी बात को काटा, कहने लगे मौलवी साहब ये सिर्फ डाची का जिक्र नहीं हो रहा, नबी की डाची को हो रहा है। मैंने कहा जब कबूल करने पे आते हो तो डाचियों के जिक्र भी कर लेते हो, अड़ने पे आते हो तो जिसे मेरे मुस्तफा 1 साल तक रोए जिसके लिए, उसके जिक्र को भी तुम मस्जिद और मेहराब और मिंबर से रोकने लग जाते हो। और कम अज कम यार ये दरबार आलिया फैज़ रसांत बंगाली शरीफ है, हुसैनियों का दरबार है और हुसैन के पुत्रों का आस्थाना है। और कम अज कम किसी का बाप भी आ जाए, हमें यहां तो जिक्र अबू तालिब से नहीं रोक सकता ना। भी कर जुम का इरशाद भी बजा सबसे मगर बुलंद सितारा अली का है सबसे मगर बुलंद सितारा। मेरे दोस्तों में बात कर रहा था मेरे मौला अली की आमद का जश्न 13 रजबुल मुरज्जब। ए ना सईदा लजपाला दी मेहरबानी है, मुझे किबला बड़े शाह जी ने हुक्म दिया कि अगली जुमरात को नहीं आना है, अगला जो सोमवार को। ये कल मुझे फ़ोन किया, मैं कहा पीर जी मैंने 3 महीने पहले इस मौलाना सईद असद साहब के साथ वादा किया था। फिर मैंने उनसे पूछा कि हुजूर आप अगर लेट हो आपका प्रोग्राम तो मैं यहाँ से होना कर, नहीं हम तो मगरिब के फौरन बाद है। तो मैं क्या फिर हुजूर अली अली जो करना तो इसी हफ्ते ही कर देने। वो मैं एक बुजुर्ग का रात को ना एक देख रहा था, मेरे पास एक पोस्ट आई, वल्लाह आलम कहां तक इसकी सदाकत है, पर गल चंगी है तो मैं कारी छोड़ना। सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब के हवाले से वो लिखा हुआ था कि किसी ने उनसे पूछा बाबा जी सुन्नी हो कि शिये, उन्हें क्या पुत्र मी नहीं पता माड़ा केड़ा मसलक है, मी तो इतना पता है कि करबला तो बाद 2 ही मसलक हैं, एक यजीदी ते एक हुसैनी, ते मेरा ताल्लुक हुसैनी मसलक नाल है। मेरा ताल्लुक हुसैनी मसलक नाल। बंगाली शरीफ के आस्थाने से वाबस्ता लोगों उल्टे लटक के भी शुक्र अदा करो ना, अदा नहीं कर सकते हो। अल्लाह ने तुम्हारी निस्बतें जोड़ी हैं ना तो पाक माओं से जोड़ी हैं, तुम पाक माओं के बेटे हो। मैं कसम से कह सकता हूं, गारंटी से कह सकता हूं, मां का खून हलाल का तुम्हारा ना होता ना, तुम यहां अली वालों की महफिल में कभी ना आते। अल्लाह ने तुम्हें ये करम अता की है, तुम पर ये फजल फरमाया अल्लाह की जात ने कि तुम माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको आस्ताने आलिया बंगाली शरीफ ओरिजिनल वो अकीदा जो सरकार के सहाबा का अकीदा था। आजकल बड़े बड़े फतवे आ रहे हैं, सैयद का अदब हम अमल देख के करेंगे। मैं क्या फिर नाल सैयद ना आख, फिर नाल और आख। ओ भाई इसमें सैयद की क्या कैद है, ओ ते असीं राजे दा अदब भी अमल देख के कर लेंगे, चौधरियां दा अमल भी असीं भाई चंगा बंदा होवे हाजी नमाजी होवे तो केड़ा पागल आदमी जो उसकी इज्जत ना करे। सैयदों को ये खुसूसियत हासिल है कि इनके अमलों की वजह से इनकी इज्जत नहीं होती, इनके खून की वजह से इनकी निस्बत होती है। मेरे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे, तोरी शरीफ वाले बाबा जी,
वो फरमाया करते थे, हमें तो पता ही नहीं था ये बंगाली शरीफ कौन सा, भाई छोटे थे। वो फरमाया करते थे कि सही हजूर दी आल दा इश्क ना उस स्थाने तो दसना। एक गोलड़ा शरीफ, एक गोलड़ा शरीफ। आप फरमाया करते थे पुत्र, वो फरमाया करते थे पुत्र एक ना गोलड़ा शरीफ तो ना हजूर दी आल दी मोहब्बत दी खुशबू आंदियां, ते दूसरा है बंगाली शरीफ जरा आस्थाना ना इत्थे हुजूर दी आले बैत दा इश्क। ते मैं भी जिन्हां बुजुर्गां दे हत्थां च हाथ दिता है ना, असां बाकी कुछ सिक्ख्या नहीं सिक्ख्या, पर सरकार दी आल दी गुलामी सही सीखी है। उन्होंने हमें ये समझाया हुआ है क्या, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ। अब जब ये मुकद्दमा बुनियादी तौर पे नुक्ता हल हो गया, किसने कितनी देर कितने लम्हे कहां कहां हुजूर के साथ लगना है ये अजल से तय है, तो फिर अब देख अली का सितारा कितना बुलंद है कि अली की आंख खुली मोहम्मद की गोद में, और जुमला देने लगा हूं, अली की आंख खुली हुजूर की गोद में और नबी की आंख बंद हुई अली की गोद में। और एक बात जहन में रखो, अली कौन है जिसे मेरे मुस्तफा कहते हैं, अली तू मेरी जान की तरह है। अब जो मैं अगली हदीस सुनाने लगूं उस हदीस का रावी अबू बकर सिद्दीक। और गल सुनो, जना नक्शबंदी होवे अबू बकर सिद्दीक दा किथे इनकार कर सकता है, और फिर जना काज़मी होवे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दी औलाद होवे, तो इमाम जाफर सादिक का नाना लगते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक। इस वास्ते ओरिजिनल एक नंबर सैयद जना एक कदे बिलखुसूस जाफर पाक का पुत्र, एक कदे सरकार सिद्दीक अकबर का बागी नहीं हो सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रिवायत है, ए जरा हौलियां जा करके मैं सुनाता, क्योंकि बात चीजें जज्बे में जोश में आकर ना उनके लफ्ज इधर उधर हो जाते हैं, वो समझ नहीं आते। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अली का रुतबा नबी के साथ ऐसे है का मंज़िलत ही मिन रब्बे ही, जैसे हुजूर का दर्जा रब के साथ है वैसे अली का दर्जा मोहम्मद के साथ है। जरा मैं फिर रुक रहा हूं, अली का क्या मकाम है? फरमाया जैसे नबी की मंजिलत अल्लाह के साथ वैसे अली की मंजिलत रसूलुल्लाह के साथ। अच्छा, अब मौलवियों से कह देना तराजू लावो तो चाचा के सौदा पावो, समझाओ हमें तोलो। पर मुझे तो ये समझ आई है, इसका मतलब ये है कि हुजूर फरमाते हैं जैसे मैं अल्लाह का महबूब हूं वैसे अली मेरा महबूब है। तो काफी है बात, लेकिन इतनी तो नहीं है भाई बंदा होवे इधरी मोलाई ते एक नुक्ता कड़े हदीस विचों। अली मिन्नी का मंजिलती मिन रब्बी, एक तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, एक हुजूर का फरमान, अली मेरी मंजिलत में वैसे है कि जैसे मैं खुदा की मंजिलत में हूं। क्या मतलब है इसका? या तो मतलब यह है
कि जैसे मैं खुदा का महबूब हूं, अली मेरा महबूब है। भाई सादा माना तो यही बनता है कि नहीं बनता? तो फिर तोलो, डालो तराजू, तोलो, इस जुमले को तोलो। जैसे मैं अल्लाह का महबूब, अली मेरा महबूब है, एक माना और बनता है। जैसे मेरा हक अल्लाह का हक है, वैसे अली का हक मेरा हक है। जैसे मेरी दुश्मनी खुदा की दुश्मनी है, वैसे अली की दुश्मनी मुझ मोहम्मद की दुश्मनी है। जैसे मेरा जिक्र खुदा का जिक्र है, वैसे अली का जिक्र मुस्तफा का जिक्र है। जैसे मोहम्मद की दुश्मनी खुदा की दुश्मनी, अली की दुश्मनी आए हाय नबी की दुश्मन। भाई यही माना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलिए। अल्लाह अकबर। तो जैसे जैसे मेरा बागी पक्का जहन्नमी, वैसे अली का बागी पक्का जहन्नमी। भाई जो अली रसूलुल्लाह से जो दुश्मनी करे, भाई बताओ मुझे, वो जहन्नुम में नहीं जाएगा? तो जो अली से दुश्मनी करे, मन सब्बनी फकत सब्बल्ला, जो मुझे गाली दे वो खुदा को गाली दे, तो जो अली को गाली दे वो मोहम्मद को गाली दे। हैं? अच्छा, अब जो कईयों को चस्का होता है तोलने का, फिर तोलो। लो जी मैं एक पलड़ाओ बट्टा समझ दे शाह जी कि बोला बाबा जी बट्टा बट्टा समझ दो, तो एक पासे बट्टा होंदा, दूए पासे सौदा होंदा। चलो हुण मैं एक बट्टा और रखन लगा, मौलवियों आखे उसके मुताबिक हुण बट्टे ते तराजू ते हुण सटियो की सौदा, सौदा ही तोल दियो ना यार, कोई चीज होंदी। हुजूर ने फरमाया अलीयु मिन्नी कमंज़लते रासी मिन जसदी। मैं कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं सरकार सिद्दीक़ अकबर पर। हुजूर ने जो फरमाया, असी मुनाफिक मौलवी ते नहीं आ कि असी डंडियां मारा। सरकार सिद्दीक़ अकबर को बारे में हुजूर ने फरमाया अबू बकर का ए नैया, अबू बकर मेरी आंख है। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब फरमाया करते हैं, पुत्र खुदा दा नबी जिहड़ियां तशबीहां भी देवे उस पर कोई राज होंदा है। हुजूर कोई और भी तो तशबीह दे सकते थे, आंख से तशबीह क्यों दी? फरमाया बेटा अख जिस्म दा सब तो नाजुक हिस्सा होंदा है। मतलब ये होता है कि धुआं भी आवे ना, धुआं भी अखी दा आवे तो बंदा बेकरार हो जाता है। ते सरकार ने फरमा दिता अबू बकर दा ख्याल करियो, जे बदअकीदगी ते बदमिजाजी बद अखलाकी बद नसीबी दा धुआं भी छड़िया जे ना ते मैं रो पैना जे। आनो एक मिनट, ओए लेके आओ आले सुन्नत कट्टर हुसैनियों के ऐसे स्टेज कि जहां पर सिद्दीक का जिक्र भी इतने तड़ले से होता है। लाओ। ये सोशल मीडिया पे जनाब ये ड्रामे करते हैं कि ये सैयद रात तो हट गए, क्यों अपने दादे का जिक्र करने था। और मेरा जुमला शाह साहब, अल्लाह ने मेरे बास जुमले दुनिया में ऐसे मशहूर किए, इतने अल्लाह ने करम किया। मेरे एक जुमला आप मैंने बड़ा अरसा पहले कहा था कि जिस दा अब्बा अंग्रेज़ां दे कुत्ते ने लाके लाके दा वड्डा बनया होवे तो ओ जनाब मुछां नूं ताव दे दे के जांदा है, तो जिस दा दादा फाते खैबर होवे, और जिसका दादा अंग्रेज के कुत्ते ने लाके किसी रुतबे पे आया हो, वो अपने दादे के बड़े बड़े नाम के रोड बनाता है, वो उसके नाम पे स्टेडियम बनाता है, वो उसके नाम पे मार्केटें खड़ी करता है, वो लोगों के सामने कहता है मेरे दादा रोने सन। और जिसका दादा अंग्रेज के कुत्ते ने लाके बड़ा होया होवे ओए ओ जिक्र तड़ले नाल करदे, ते जिस दे दादे दी शान च कुरान दी 300 आयतां नाज़िल होईयां होवन, जिस दे दादे दी शान विच मुहम्मद अरबी दियां 6000 दे करीब हदीसां आईयां होवन, जिसका दादा हुजूर की, जिसका दादा हुजूर की, जिसका दादा हुजूर की 25,000 से ज्यादा हदीसों का रावी हो। ए मौलवी
उस दिन एक बड़ी सारी एक जमात है, उनका एक रसाला निकलता है, उसमें ऊपर सवाल हुआ मौला अली कितनी हदीसों के रावी हैं? 470, 556, 787 कितनी? तो पहले जवाब खुद अगो लिखा, दुरुस्त जवाब 556। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। 50,000 हदीसां जड़ियां मौला अली ने रिवायत कीतियां उते छप के मार्केट च आ गईयां। अब मजीद कितना खजाना मौला अली से रिवायत है। अज नहीं तो कल सारे अली अली कहन गए। अज नहीं तो कल सारे अली अली कहने। दोस्ताने गिरामी, तो मुझे कहने दीजिए ना, अली कौन है? इल्म की तरफ देखो बहरे बेकरां अली, शुजात की तरफ देखो तो शजीए आजम अली, नसब की तरफ देखो तो बाला नसब अली, हसब की तरफ देखो तो आली हसब अली। भाई तुम कोई चैप्टर खोलो, तुम कोई बात करो, हम तुम्हें अली को सुपर वन न बताएं तो बात होगी। बात करो। अच्छा अच्छा, अब सुनो 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 सुनो। अच्छा, ये मैं नहीं कहता, खुद हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं 18 चीज़ां ते ओ ने जिहड़ियां मैं तुहानू एक हदीस विच दसना कि उन्होंने फरमाया इस विच अली सुपर वन ने, अली दाल ना अबू बकर रलदा है ते ना उमर रलदा है। ते ए 18 हदीसां मैनो अन आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब मतलुल कमरैन के शुरू में लिखी है। बात मेरी समझ, 18 तो 18 लिख के आला हजरत लिखते हैं, मैं तो एक हदीस की वजह तो लिखियां, वरना मत समझो कि अली सिर्फ इन्हां विचों उत्ते वे, बल्कि ऐसी लातादाद चीजें हैं कि मौला के मालिक को मौला ने बस उन्हीं को अता की। तो हम उस हवाले से कहते हैं कि असहाबी कल्जुम का इरशाद भी बजा सबसे मगर बुलंद सितारा अली का है, सबसे मगर बुलंद सितारा। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर मेरी आंख की तरह है, उमर मेरे कान की तरह है। इसका मतलब केवे मतलब वे ओ जो कुछ अबू बकर तके समझो मैं तकिया है, जो कुछ उमर सुने समझो मैं मोहम्मद ने सुनिया है। मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, चूंकि मैं रावजी ते असी कोई ना जी, असी तो फिर कट्टर किस्म दे सुनी हां। असी तो सरकार सदीक पाक का जिक्र भी जिस वेले आंदा ते हैया झुम झुम ते मस्त होके करने आ कि दुनिया हैया करनी है यार। ये फिर यही ना, यही तो असली अकीदा है ना। तो जनाब मैंने ना इस हवाले से थोड़ी सी और गौर किया, तो ऐन का जो लफ्ज है ना, ऐन का ये लफ्ज ऐन जो होता है, ऐन आंख, एक तो आंख होता है, ये मुस्तलह तौर पर किसी मुल्क में आपका ऐसा बंदा जिसे हम आम तौर पर लफ्ज जासूस बोलते हैं, और आपको पता होता है कि जो आपका बंदा जिसको किसी शहर में बादशाह ने या किसी बड़े ने मुकर्रर किया हुआ होता है, उसकी हर गल आंख बंद करके वो कबूल करता है, क्योंकि उसको यकीन होता है कि मेरा सबसे मुखलिस बंदा यही है। तो हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया जेड़ी गल अबू बकर आख छड़े समझो। क्यों क्यों? मौला अली फरमाते हैं अल्लाह की कसम। अच्छा, रावी हदीस में वो फरमाते हैं मैंने मौला अली को कई बार मिंबरों पे बैठकर तकरीर करते हुए सुना कि लोगों, अबू बकर का नाम सिद्दीक,
आसमानों से अल्लाह ने जिब्रील को देकर मोहम्मद की जुबान पे जारी किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह दी। अच्छा, अब चूंकि मैं मौजू मौला अली का है, इंशाल्लाह फिर कभी जब मौजू सिद्दीक पाक का हुआ तो फिर असन दसने ना जी कि असी नौकर सरकार दे जा रहे, पर आज चूंकि अली अली करना है ना जी, तो फिर सुनो, अबू बकर मेरी आंख की तरह, उमर मेरे कान की तरह। वो केड़ा लांती है जेड़ा सरकार दियां हदीसां नूं ना मन्ने। उस तो वड्डा बेगैरत, वड्डा कमीना, वड्डा बदबख्त बदनसीब नहीं है जेड़ा सरकार सिद्दीक पाक ते सरकार उमर पाक की शाना दा इनकार करे। बेशक जी, पर मैंने कहा जनाब आज मेरा उन्वान है मगर सबसे बुलंद सितारा अली का है, तो मैं थोड़ा सा इल्तिजा करना चाहता हूँ। आप बिस्मिल्लाह, मैं बुजुर्गों तो कह नहीं सकता, बिस्मिल्लाह आप बड़ी इनेमात से गुफ्तगू सुन रहे हैं, जरा अपनी आंख पर अपनी उंगली लगाइए, हाथ लगाइए आंख पर। अच्छा, अब पूरी आंख पे, पूरी 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 आंख पे। अच्छा, अब पूरे कानों पे हाथ लगाइए। ये तो थोड़े से लगाया, पूरे कान पे। अब मैं छोटी सी एक बात आपके सामने करने लगा हूं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर मेरी आंख की तरह मैं कुर्बान, हुजूर ने फरमाया उमर मेरे कान की तरह मैं कुर्बान, पर हुजूर ने यह भी तो फरमाया अली मेरे सर की तरह है। भाई अली मिन्नी का मंजिला तेरा सीधी मिन जसदी, हुजूर ने फरमाया अली मेरे मुनासबत ऐसे है जैसे मेरे जिस्म का मेरे सर से रिश्ता, वैसे मेरा अली से रिश्ता। मैंने कहा तू समझा नहीं है, हुजूर चाहते ना तो अबू बकर को दिल भी कह सकते थे, हुजूर चाहते तो वो भी कह सकते थे, पर एक को कान कहा, दूसरी को आंख कहा, अली को सर कहा, और ये बता दिया बंदे दे पुत्र बनो। अख ते कान ए ताई तक ते सुन सकती जदों तक सिर जिस्म ना लगया होवे। बात समझ आ गई? इसलिए असली अकीदा सुन्नियों का है, वो अली से भी प्यार करते हैं, जनाबे सिद्दीक के भी नौकर हैं, जनाबे उमर के भी नौकर हैं। हम अफजलियत के भी कायल हैं और फजीलत के भी कायल हैं। हाँ, वो और हैं ये जमाके, ये लोगों को पागल बनाते हैं इस लफ्जों के हेर फेर में। बड़े बड़े मुल्ले ये गड़बड़ करते हैं, बड़े बड़े मुफ्ते ये गड़बड़ करते हैं, पर हम गड़बड़ नहीं करने देंगे। हम तुम्हें बताएंगे अली पाक को ऐसी हजारों बातें और शाने हासिल हैं जो हुजूर की उम्मत में किसी दूसरे बंदे को हासिल नहीं है। अस्हाबी कल नुजूम का इरशाद भी बजा सबसे मगर बुलंद सितारा अली का है सबसे मगर बुलंद सितारा। आओ जरा मैंने जो आयत पढ़ी है, वैसे मैं दस देता ना मौला अली दी शान से कितनी आयतें उतरियां। ये किसी मौलवी नहीं आख्या, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास आख्या है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया इमाम हाकिम ने लिखा, मुहद्दिस इमाम हाकिम। अच्छा हुण तुसां लोग समझदे हो ये हाकिम किसे जणे या ना, ये नाम नहीं है हाकिम, हाकिम ओहदा है। जैसे मुफ्ती नाम नहीं होता ओहदा होता है, काजी नाम नहीं होता काजी ओहदा होता है, कारी नाम नहीं होता कारी ओहदा होता है, हाफिज नाम नहीं होता हाफिज ओहदा होता है, मुहद्दिस नाम नहीं होता मुहद्दिस ओहदा होता है। इसी तरह हाकिम इमाम ये नाम नहीं होता ये ओहदा होता है। पर मैं जरा आपको समझा दूं ये हाकिम बंदा कौन होता है। हाकिम मुहद्दिसीन में वो मुहद्दिस होता है जिससे 6 लाख हदीसें महासनद याद हों और हुजूर की पूरी उम्मत में सिर्फ एक ही जना हाकिम गुजरा है। हाफिज बहुत हैं, हाफिज बहुत हैं, हाफिज इब्ने हजर, हाफिज अस्कलानी, हाफिज कस्तलानी, हाफिज बड़े बड़े, पर हाकिम है कि ये उस हाकिम ने लिखा है।
अच्छा जुमला सुनो, ये वही हाकिम है जो मुस्तदरक के अंदर लिखता है कि बेशक अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की अम्मा जान ने मौला अली को जन्म दिया ऐन काबे के अंदर। वही इमाम हाकिम। अच्छा कमाल की बात आपको बताऊं, ये हाकिम अहले सुन्नत का वो मायानाज इमाम है जो बुहारी और मुस्लिम की मुस्तदरकात को इसने इकट्ठा किया। यानी बुहारी और मुस्लिम के लेवल की जो रिवायतें बुहारी मुस्लिम में ना आ सकी, उनको इकट्ठा करके इन्होंने एक किताब जमा की जिसको मुस्तदरक लिल हाकिम कहते हैं। तवज्जो है। अच्छा चूंकि अब उन्होंने देखा वो जने दो बच्चे 400 ते कुछ हदीसां ते सिर्फ मौला अली तो इस बंदे रवायत की। इसी बंदे ने रवायत की है मौला अली की शान, इसी बंदे ने रवायत की है कि अली टिकट देंगे बंदा जन्नत में जाएगा। इसी बंदे ने विलादत अली काबे में रवायत की है। इसी बंदे ने ये सब कुछ। तो इनका जो आसान तरीका है ना किसी से जान छुड़ा, शियो इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी 6ठी जिल्द फतावा रज़विया 5वीं जिल्द फतावा रज़विया उन्हें जनाब लिख लिख इमाम हाकिम दियां शानां नाल कोई 30 सफ़े पा छड़े। ते उन्हें फरमाया इमाम हाकिम उन्हां दा नहीं हैं जी, इमाम हाकिम हमारे हैं। तो जब इमाम हाकिम हमारे हैं ना तो फिर इमाम हाकिम फरमाते हैं 300 आयतें अली पाक की शान में उतरी। तवज्जो। अच्छा अगली जो बात उन्होंने की है ना वो अहमद रजा फाज़िल बरेलवी ने फतावा रज़विया में लिखी है, वो बड़ी अजीब बात है। फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते थे मा जाफी अली मा जाल अहद मिन असहाबे रसूलुल्लाह, जितनी शाने अली की हदीसों में आई हैं इतनी हुजूर के किसी साहबी की शाने बयान नहीं हुई। अच्छा वजह पूछे भाई, वजह पूछे तो वजह हमें बताएगा जनाब इमाम मुहक्किक मुहद्दिस देलवी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी। शाह अब्दुल अजीज इधर शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं चूंकि अली पाक को मिंबरों पे बैठ के ना सब शतम शुरू हुआ, तो जैसे ही मौला अली के खिलाफ मिंबरों पे तहरीक शुरू हुई तो फिर हुजूर की उम्मत के जिस मुहद्दिस के पास जो हदीस थी ना उसने ना जान की परवाह की ना ओहदे की परवाह की, उसने कहा सिर लेंदे ले जावे पर अली दी शान जिहड़ी सरकार तो सुनी है चुप नहीं करांगा बयान करा। ओए इमाम नसाई को शहीद कर दिया गया इस वजह से कि उन्होंने शान अली में किताब लिखी। दोस्तों ये मामूली खाते नहीं होते हैं, जरा पढ़ो किताबें। एक ऐसा दौर भी गुजरा है कि जब मौला अली के नाम पर बच्चों का नाम रखने वाले बाप का सर भी उड़ा दिया जाता था, उस बच्चे का सर भी उड़ा दिया जाता था। हाय हाय। पर मैं अक्सर कहा करता हूं उनकी नस्लें मिट गईं जो मिंबरों पे मौला अली का जिक्र रोकते थे या मौला अली को टोकते थे या मौला अली पाक के खिलाफ भौंकते थे, जो कुछ करते थे। आज उनकी नस्लें ही मिट गई हैं कायनात में और अली पाक का जिक्र भी जारी है, नस्ल भी जारी है। हाय हाय। और मेरे रसूल सैयद कौनैन ने मौला अली पाक का जिक्र रोकने की तरगीब नहीं दी है। जिक्र तुसी अपने पुत्रों आते हो पुत्र एक गरीब आदमी रोटी खिलाया करे इबादत है, इस तक के मतलब है। सुन आप एक बच्चे को कहते हो बेटा चिड़ियों के आगे पानी डालना इबादत है, तो इसका क्या मतलब है आपका कि आपका बेटा ये काम बोलो ना यार नहीं तुम पुत्रों एक गल आखो तो क्या मतलब उसी। तो हुजूर फरमाया जिक्र अलीन इबादा, अली का जिक्र करना इबादत है। जिक्र है ना, जिक्र जाकिर मजकूर दोनों मानों में हैं जी। तो जिक्र सुन माना बनेगा जिक्र सुनना ते जिक्र सुनाना अली दा इबादत है। तो हुजूर दा एक आखने के मतलब है कि अली अली करो या अली अली ना करो। हुण इन्हां वो एक मिनट यार, वो इन्हां बदमाशा मौलवियों पूछो बंदे दे पुत्रो हुजूर दी हदीस है कि नहीं, पहले पूछो है कि नहीं। वो जी है, तो इसका मतलब है हुजूर चाहते ने कि अली अली होवे, ते जदों हुजूर चाहते ने कि अली अली होवे ते मौलवियो
तुसां जिहड़े नातखाना आस्ते अली अली कट करया कर ते दसो नबी दे आखण ते टुर रहे हो कि नबी दी मुखालफत ते टुर रहे हो? और मैं किबला शाह जी हुजूर में इल्तिजा पूरे मजमे के सामने अर्ज कर रहा हूं, बाद मौलवी वो है जिहड़े इत्थे भी चुख चुख ते बाहर स्टेजां ते जाके वो लोगों को रोकते हैं कि अली अली कट कीता कर। वो यहां भी आकर जनाब वाला वो टुकड़ों पे वो आकर मुंह मारते हैं और बाहर जाकर सैयदा ज़ारा के गुस्ताखों के साथ खड़े होते हैं। इसलिए मुझे एक दफा शाहजी बाबा जी से हमने ना किया भाई जरा आ जावे असीं ते सैयद लजपाल होने आ। हाय हाय ते मैंने गल आई तो फिर मेरी गल बाबा जी सुनो। मैं हमारे एक दोस्त हैं कि बोला शाह जी बाबा हैं वो दूसरे ग्रुप के साथ समझते हो ना हुण ते ओ भाई हुण केड़ा बंदा जिहड़ी इन्हां गल्लां नहीं समझदा। मेरे उस्ताद जी फरमाते हैं हुण वंड हो गई है, हुण वंड हो गई है, वाज़े हो गई है कि अली अले कौन ते अली दे दुश्मन कौन हो गई है वंड। हुण ये जिहड़ा होया ना गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़ने वाली गल है जी, अच्छा ये कौन है ते हो गई है गल बस। और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं तुझ में और मुझ में बस ये फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है मेरा सब कुछ अली है। जेड़ा मेरे नाल मुत्तफिक है वो हाथ चाह के दाद दबो। और ऐसा याद रखो जब कभी भी कोई ऐसा मलवंटा है जो जिक्र आले बैत को रोकने की कोशिश करे तो उसकी आंखों में आंखें डाल के कहो तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है मेरा सब कुछ। अच्छा मैं क्या बात कर रहा था मैं देखता हूं वो मेरे दोस्त है शाह साहब हैं वो दूसरे ग्रुप के साथ किसी खाते में बगदाद चले गए। मुझे उन्होंने रोज़े गौस पाक की बारगाह में उधर से खड़े होकर फोन किया। मैं कहा शाह जी मैं बगदाद हूं। मैं पीरो बगैर दसियो कुछ उठ गए हो ओ जी बस एक ग्रुप आ रहे सी ते मैं आ गया। मैं किड़े किड़े उन्होंने नाम लिया। मैं लै बई ओ मैं क्या पीरो तुसी इन्हां नाल किधर हाजी बस किसी चक्कर से मैं भी आ गया। मैं क्या शाह जी तुहाडे दादे दी कसम है जे ना मौलवियां जाके गल ना आखो तो शाह जी वैसे भी सीधे जन ना जी मैं डरना है ना बोलो वो सारे बैठे ने बाहर जनाब वालो जिक्र पे करते हैं तो उत्थे महफिल हो रही है तो दसो के आखना है। मैं आखे जाके एक गल मेरा ना भावें किनो ना किनो पर एक गल ने मौलवियों उता आखो हाजी के आखा। मैं आखे इन्ना आखो मौलवियो बंदा आस्तने पुत्रो जिथे जासो हुकूमत अली दियां बच्चियां दी जिथे जासो हुकूमत अली दियां बच्चियां दी लबसी जे। बगदाद में हुकूमत अली के बच्चों की, लाहौर में हुकूमत अली के बच्चों की, अजमेर में हुकूमत अली के बच्चों की। यजीद दे बच्चे ते मर गए सन जिहड़ी उसकी जिस्मानी औलाद सी। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं 15 जने जनियां सन। कितने 15 जने जनियां बड़ी गल कुड़ियां जने 15 फरमाते हैं कि सिर्फ 3 नस्ल तो बाद एक भी नहीं बचे। ते जदों मेरे मौला इमाम पाक दुनिया तो टुरे तो एक पुत्र सी एक है जी एक ते आज दुनिया मेरा तजर्बा तुसी अफ्रीका जाओ लंदन जाओ दुनिया के जिस कोने ते जाओ कई खानदान होता ने जी उसे सत्ती हो जी नहीं सत्ती क्या होता है दुआ पूछो मेरी हर खानदान बास खानदाना की बाजा जाइया हुकूमत बाज जाए उन्हें सियाणना ही कोई नहीं है हैं पर खुदा दी कसम एक मेरे आका दा खानदान है जे दुनिया के जिस कोने ते जाओ उसे सैयद सैयद ही होता है। और ये बात ज़हन में रखो एक नवा फतवा वो मौलवी है कि उस नवा फतवा ठोके वो आते है कि क्या सादात के लिए नई शरीयत आई है और गैर सादात के लिए नई शरीयत आई है। शरीयत तो सबका एक कड़ा में आ रहा है वो सब के लिए कि मैं आखिर जी सारियां से शरीयत है कि मौलवी साहब तो फिर मेंबरां ते बह के ये क्यों आते हो कि सैयद ज़कात नहीं खा सकता।
और सुनो, मेरे नबी दियां 20 हदीसां ने भाई, ये वैसे नहीं है, मसला बिल्कुल सही है। 20 हदीसें, सैयद ज़कात नहीं खा सकता। मैं क्या सरकार ए दसो फिर जद सारियां वास्ते है का शरीयत है ते फिर मैं खा सकता, तू खा सक? मैं वैसे नहीं खाता, मैं हाशमी खानदान से हूं भाई, खानदाने बनू हाशिम नहीं खा सकता ज़कात। ये जेड़े खांदे हो अल्लाह को माफी मंगो, जेड़े वाकई हाशमी हो जना अपने नसब ते यकीन है, जेड़ा नहीं तो फिर ठीक है चलता है काम। लेकिन भाई वाहिद एक सादात का, अल्हम्दुलिल्लाह सादात का ऐसा नसब है ना, इन्हें पूछो सारिया नस्ल नस्ल शजरे अल्लाह ने संभाल के रखवाए हुए ने। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा हूं, तो शरीयत जब सब के लिए है कि तू गरीब है मौलवी, तू ज़कात खावे, ते जे सैयद गरीब है ते नहीं 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 खावा। मैं कह ना खासी, नहीं जी नहीं खाना। मैं कह शरीयत दो क्यों? ज़कातां दे पैसे मंडने होवन ते उत्थे सैयद वास्ते शरीयत होर हो जाती, ते जिसले 2 फुट सैयद अगे उठ के खलोना होवे, वे ज़कात के पैसे खाने हो उस वक्त शरीयत और नहीं होती, और जब जनाब सैयद के आगे अदब से खड़ा होना होता उस वक्त तो सड़ देने। मेरे उस्ताद जी मेरे साथ मदीना शरीफ गए तो शाह जी किबला मेरिया कोई गल्लां वो भी हैं तो भाई भी मेरा दिल करता है मैं कारी छोड़ा। मेरे उस्ताद जी मदीना शरीफ गए थे, अच्छा रश कोई नहीं, एक तो दी ना रश होवे ते रश कोई नहीं हो, मतवे जे आए तो ना यल्ला बल्ला बल्ला, इतनी तबीयत खराब हुई यार जने के पे करने। खैर बाहर निकले ते बड़े बेकर तबीयत खराब। उस्ताद जी फरमाया असल हुजूर दे गुलाम हुजूर नाल इश्क करने ए यल्ले सड़ने। हाय 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 हाय, गल ना समझो, गल ना समझो, गल ना समझो। ओ दिमाग मेरे विच गल पई हुई है। उन्हें फरमाया ओए हुजूर की उम्मत हुजूर के गुलाम हुजूर से इश्क करते हैं, यहाँ खड़े होकर रो रो के सलामों के गजरे पेश करते हैं, ये मुनकर पलीत मुतबे, ये सड़ने सड़ने जलते हैं ये। इसे तरह ए हुजूर दी आल दे नौकर सईदां दे अदब करने चुमदे, ए मौलवी सड़ने। ये क्यों होता है बोलो, फिर बोलो क्यों होता है सड़ने। मैं शाह साहब सिंध गया तो मुझे वहीं कस्ताने के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने आंसू आए, उन्होंने आखिर जी इतने एक बड़ा बदमाश किस्म का मुफ्ती है, वो लोगों को ये तरबियत कर रहा है कि जनाब सैयद को उतू लेते ने इल्म की कदर ज्यादा होती है, सैयद इल्म वाला है तो ठीक है वगने। तो वो इस वजह से उन्होंने कहा जी यहाँ सिंध के लोग हैं, हमारे हाथ चूमते हैं, इज्जत करते हैं, तो ये अच्छा तो कुदरती एक दड़े जलसे मौलवी और मैं लब गया। बड़ी गल नहीं तो जिंदगी सारी पीरो बादशाह मेरी ये गल सुनो, असा इत्थे इं तलवार की धार ते चल के ना ते तुसां दे भौंकने वाले कुटियों असां लगावां दित्तियां ने ते अल्लाह दी कसमें च क्यामतियां तुसां कीता ना कोई गड़बड़। हाँ इन गल नहीं होनी इत्थे अज करो ऐलान, तुसीं आखो कुरैशी इत्थे तू डटिया रहे तो उत्थे असीं डटे हो जाएंगे। ये गल ए बात है। और मैं कई सादात हैं गल आना गल दिहाड़ी राती सोशल मीडिया ते तकते हो ना, गालां ही गालां गालां ही गालां, कोई मेरे खिलाफ तकरीरां, कोई पोस्टां, कोई जनाब हंगामा बपा कीता ने। मेरे तो रोज व्हाट्सएप आंदे, व्हाट्सएप भरे होंदे ने, ये होना है माना अच्छा होना है, उन्हें नहीं पता ये मजे किंदा है, ये जितनियां मां गालां कढने में उतने मजे किन्ना। पता है क्यों कि मां हिक्का गल पता है, मैं हिंज करके खुदा दी कसम है जना मेरे नाल रहे, अल्लाह की कसम उठा के मैं कहता हूं मैं कुछ भी नहीं करता, मैं हर चीज हिंज करके सिर झुका के बारगाह मौला अली में मैं पेश कर देता हूं। मैं कहना सरकार है लो एक और आया है। ओ भाई बात ये है हमारा क्या, हमारी रीजन क्या है, हमने किसकी मां मारी है, किसका बाप कत्ल किया है, हमने सिर्फ एक काम किया है, इन मुल्लों मलवंटों को हम दीन और रसूल की आल के मामले में डंडी नहीं मारने देंगे। ये क्या समझते हैं वो इस वास्ते जे हुण सैयद उथे भी आखन जरा खले हो तो फिर इंज नहीं होना ना जी। पर असां पता है सरकार दी आल लजपाल है। गल सुनो इधर,
वो फिक्र फिक्र ठीक है सारे ही होती है, सामी बड़ी है, पर आखिर गल सुनो, गौस पाक सारी जिंदगी सरकार दे पुत्रों का जिक्र किया है यार। ये गालियां खाई हैं हमने हमने लोगों ने पता नहीं क्या से क्या बनाया हुआ है, क्या समझते हैं ये कि हमें हमें क्या है, हम तो फिर कहते हैं ऐते हुण मैं गल उथे मैं मौलवी साहब आ गया, मैं हुण अगली गल भी तुसां लग दसना, मौलवी मुफ्ती आया तो मैं उथे फिर वो कहंदा सी ना ये इल्म होता है, तो मैं आख्या गल सुन मौलवी साहब, मुफ्ती वड्डा सारा होवे ना तो राती फालिज पे बस सुबह फतवे जोगा नहीं रहंदा, तो ना उसको लो कोई फतवा मंगना है, फतवा पूछो तो लोग आते हैं, ते मैं आख्या जे सैयद चला भी हो जावे ना ते ओ रहंदा शाजी है, और रहंदा बोलो 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 और रहंदा शाजी है, ओ शाह साहब ही रहंदे ने, ओ भावें चला हो जावे पर रहंदा ओ अल्लाह दी कुदरत तो मौलवी पागल होके मरिया ने, ओ जी फाले जो है इसने मोड़ का बां ही करदा गया। आए हाय मेरे सरकार दे आल दे नौकरो, हुजूर दा फरमान है जेड़ा मेरी आल दा अदब करसी ना, मरने तो पहले जरूर लाइलाज बीमारी तो अल्लाह शिफा दे के संवर से, तो जेड़ा बेअदबी करके मरसी मरण तो पहले अल्लाह लाइलाज बीमारी च मुब्तला करके मरसी। इस वास्ते सरकार दे बच्चों दा अदब ते उन्हां दा प्यार ये साडा मसलक है। ते एक गल में और दसें, जरूरी नहीं है ए सादात के सामने चलो कर छोड़ने दिल जरा खुश होवे, असी असली जंग लड़दे हैं शहीदां दी गंढी पिछे, ए ते सादात दे मुंह ते अली अली करो तो मजा नहीं, ते और भी कई करदे ने ना, और मजा तो तब है ना यार, वो नौकर कुत्ते दा काम है भौंकना, मालक सुत्ते होवन पर कुत्ता अपना काम नहीं छड्डदा। ओ केड़ा कुत्ता होया जेड़ा मालकों तक किते रखवाली करे तो मालक सुत्ते होन तो भी सह पवे, ओ ना वे ना, ओ जे आले मोहम्मद दियां नौकरियां तक नारा लाया होए ना ते मालक सुत्ते भी हो सन, पर इंशाअल्लाह असी पहरे देवांगे। दम दम अली अली, दम दम हर दम हर दम हर दम, मंजर फिजाए सारा जिस सामने देखता, जिस सामने देखता वो नजारा, मेरे मौला अली हसब में भी बेमिसाल, नसब में भी बेमिसाल, फजीलत हसबी को अगर देखो तो बंदा मुत्तकी होना चाहिए। मैंने पूछा जनाब तकवे का पहला दर्जा क्या है, कहा बंदा पक्का नमाजी होवे, तो मैंने कहा फिर ए दसो हुजूर दी उम्मत का पहला नमाजी कौन है? खुद मेरे मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम से हदीस मरवी है, मेरे आका मौला अली फरमाते हैं अना अव्वल मन सल्लमा रसूलुल्लाह, ओ लोगों में ओ पहला जनावा जिस अल्लाह दे नबी नाल खड़े हो के नमाज पढ़ी हुई है। हजरत अफीफे कुंदी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा में आया, मेरी मुलाकात अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से हुई, हम दोनों सेने हरम के अंदर अलग से बैठे हुए थे कि इतने में एक खूबसूरत जवान आया, जिसकी आंखें सोनी सोनी, जिसकी जुल्फें प्यारी प्यारी, उसके साथ एक बच्चा था, उसके साथ एक खातून थी। ये निसाई शरीफ की हदीस है, आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फतावा रज़विया शरीफ में जिक्र किया। एक बच्चा था, एक खातून थी, आगे वो जवान खड़ा हुआ, तवज्जो, आगे वो जवान खड़ा हुआ,
उसके साथ पीछे बच्चा खड़ा हुआ, उसके पीछे खातून खड़ी हुई। वो पहले हाथ बांध के खड़े हुए, फिर झुके, फिर सजदे में गए। मुझे ये अजीब तर ये हालत लगी। मैंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, ओ मक्के के सरदारों, ये तुम्हारे मक्के के अंदर काबे के सामने ये क्या हो रहा है? ये बच्चा कौन है? ये जवान कौन है? ये खातून कौन है? अफीफ कुंदी फरमाते हैं कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बोले, आपने फरमाया ये जो खूबसूरत जवान है ये मेरा भतीजा मोहम्मद है, और ये जो साथ बच्चा है ये भी मेरा भतीजा है, ये अली है, और ये जो खातून इनके साथ खड़ी है ये मेरी बहू है, ये मेरे मोहम्मद की बीवी है, खदीजा है, और ये मेरा प्यारा मोहम्मद। उनका दावा यह है कि वो अल्लाह के नबी हैं, वो नए दीन का ऐलान प्रचार कर रहे हैं, और ये उनकी इबादत है। और रूए जमीन पर इस वक्त इन 3 नमाजियों के सिवा और कोई नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, नफ्ल नमाज की बात होगी, तकवे की बात होगी, नमाज आएगी, नमाज की बात होगी, पहला नाम अली का आएगा। और ये नमाज रोजा सब डिपेंड करता है इस्लाम पर। और मेरे नबी की हदीस सुनो, मेरे नबी सैयद कौनैन ने सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरन कसीरा हजरत बीबी पाक सैयदा फातिमा का निकाह मौला अली से किया। ध्यान रखना है, किसके साथ किया जी? मौला अली के साथ सैयदा पाक का निकाह हुआ। एक नहीं, तकरीबन 4 वास्तों से ये हदीस है। हाँ जी, बास जगह पर तफसील है, बास जगह तफसील नहीं। बाबा जी जिथे तफसील है मैं वो थोड़ा ज्यादा दसा। एक दिन ना सरकार बैठे हुए हैं और बीबी पाक ते प्यो ते धी दुखी सुखी कर रहे हैं। पठवारियो यार अपनी गल की ने ये तियां आंदियां ना मुड़ के ते कई बार मावां नाल सिरां नाल सिर जोड़ के बह जानियां, कई दफा अब्बे नाल। ते सरकार पाक ते बीबी पाक गल्लां करदे सईदा कायनात पाक ने ना जदों तक हुजूर पाक की ना तबीयत के अंदर, जिसको कहते हैं ना एक प्यार के अंदाजे का, तुसा मेरा ब्याह केड़े बंदे नाल कराया, खाने वास्ते घर कुछ नहीं होंदा, लाड़ प्यार होता है। ये जेड़े मुनकर खबीस वो आते हैं, सईदा कायनात ने तनकीद की, ला हौला, वो लाड़ होंदा है। अब्बा जी हाय, सैयद कायनात ने जब ये बात की, मेरे नबी ने फरमाया मा तरदीनी या फातिमा, ओ मेरी फातिमा क्या तू इस बात पे राजी नहीं है कि ज़व्वजतुकी अव्वलुहुम इस्लामन व आलमुहुम इल्मन व आज़मुहुम हिल्मन। ओ मेरी फातिमा क्या तू इस बात पे राजी नहीं है? मैंने तेरी शादी उस बंदे से करवाई है जो सबसे पहले इस्लाम लेके आया है, जो सबसे बड़े इल्म वाला है और सबसे ज्यादा इल्म वाला है। मौलवी साहब ये हदीसां सुनियां दियां किताबां विच ने, जाके पढ़ो। अव्वलों में सलामन व आलमों में इल्मन, आलमों में इल्मन, सब तो बड़ा आलम है अली। और हुजूर की सही सरी हदीस, हुजूर ने फरमाया आलम उम्मती अली इब्न अबी तालिब, मेरी उम्मत का सब तो बड़ा आलिम। शाह जी मेरा कलेजा सड़े होया है। मैंने एक दिन ये तकरीर की कि अली आलम हैं,
ओए कराची दे 2-4 मौलवी बां 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 उन्हें आख्या जी ये तो अबू बकर सिद्दीक पाक की अफजलियत का मुनकर हो गया, ए देखो जी अली आलम आते और बंदे दे पुत्रो ये हुजूर दे 7 सहाबा हदीस रिवायत कीती है तो कोई 14 जेड़े ने ताबईन किराम तो कोई 70 मुहद्दिसीन किराम ने रिवायत लिखी है कि हुजूर दी उम्मत का सब तो बड़ा आलिम अली है। अब जरा मैं जुमला सुनना, आए हाय 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 हाय। हुजूर की एक ताबई हैं, आप फरमाते हैं कुल हुजूर दी उम्मत ते 3 आलिम सन, आलिम बिल मदीना व आलिम बिल इराक व आलिम बिल शाम। एक आलिम मदीने दा, एक आलिम शाम दा ते एक आलिम इराक दा। मदीने दा आलम अली है, शाम दा आलम अबू दरदा है ते इराक दा आलम अब्दुल्ला बिन मसूद है। इतनी गल ते सुभान अल्लाह। अगे सुनना, फरमांदे जब इजल तकाओ जदों आपस च मिलन ते आलिमुम बिल इराके व आलिमुम बिशामे सअला आलिमुम बिल मदीना जब ये इकट्ठे हो जाए ना तो इराक और शाम के जो आलिम है ना वो मदीने के आलिम से सवाल करते हैं, मदीने का आलिम किसी को नहीं पूछता। सारे उसको पूछते ने शाह जी किबला है। मैं इस जुम्मे ते ना दे कड़ पड़खचे छड़े ने, मेरी वीडियो आ रही है यूट्यूब ते, सुने तुसी जी हाँ अली आलम बे साहबा है, ये मेरी तकरीर को अनुमान है। जी हाँ अली आलम बे साहबा है, अली सारे साहबियों तो बड़ा आलिम है। जी हाँ। हुन सवाल ये पैदा होता है कि मदीने का आलिम क्यों नहीं पूछता उनसे, और क्यों नहीं? क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अलियो आयबतो इल्मी, अली मेरे इल्म दा खजाना है। अली मेरे इल्म दा अली नबी दे इल्म दा, मुल्ला साहब नबी। जिस वेले हुजूर दी शाना बयान कर देन ना ते उत्थे चूंकि वो दुनिया मखलूका सुनाने होंदे तां आखदे ज़मीन मिल जाए, तमाम मिल जाए, मकीन मिल जाए, सब मिल जाए, नबी को अल्लाह ने इतना दिए हुए। तो हुजूर फरमाते हैं मेरे इल्म दा खजाना अली है। ते फिर तारक साहब फिर असी क्या आखना है, मुल्ला जी लाओ दा जरा, नहीं नहीं एक मिनट जरा लाओ ना तराजू ते रखो, ये वट्टा मैं रखे है, वजन तुसी मैं वट्टे रखने ने ना, वट्टा ही कहते हो ना, और बाट कहते हो ना बाट, तो ये बाट मैंने रखा है, अब रखो इस पे कोई तुम चीज रखो, सौदा तोलो, अली कितना बड़ा है। दिल तान पता है कि अली दिल रजदा ही कहीं नहीं, ते असा सारी जिंदगी कीता के वे फकीर ते स्पेशलिस्ट है ना जी। और शाह जी मैं बड़ी जगह मैंने तकरीर में कहा है, ये तो सरकार दा करम है, इत्थे ते रोज ही लोग तुसी हर हफ्ते ही अली अली सुनते हो, और मेरे से कोई और बंगाली शरीफ की करामत पूछे, मैं आना सारे तो वड्डी करामत है एवे कि असा साल बाद एक जलसा करना, उन्हें 17 बंदों फोन करने यार आयो ए साइया एजा बूटा लाया है कि हर हफ्ते इंज लगने कि अज सालाबाद महफिल हो रही है, वो रंग वो प्यास। अच्छा हुन मैं हदीसे हदीका सुनावा, मैंने तैया किया हुआ है ये जिड़ियां, वैसे मैं आमतौर पर सवाल पूछता रहता हूं कि तुसा मोड़ तोड़ के क्या सिर्फ 5 रवायत नहीं है ना मौलवियों को सुनिया, बोलो
मन को तो मौला फली पंज सत्त रिवायत सुनिया तुसी के समझते ना मौलियां आंदियां कोई नहीं ना इन्हां सब पता है ये जान बुझ के डंडी मारते ने इन्हां दे वड्डियां पियावां ने इन्हां नूं डकिया होया है कि नवियां नवियां गल्लां अली अली दियां ना दस्सियो लोग उधर मायल होते हैं पुत्र तुसी छुपाओ ते असीं कट कट के बयान करसां ते फकीर दा मिशन होया पे मैं हर जुम्मे नवियां तो नवियां चीज़ां नवियां तो नवे आइटम ते ए हदीस सुनो तज़किरतुल ख़वास के अंदर इमाम जोजी ने इसको लिखा और भी लोगों ने लिखा है एक दिन मेरे मौला कायनात मौला अली पाक और हुजूर मदीने के बाग से गुजर रहे थे बाग बड़ा ही प्यारा इधर 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 बाग बड़ा ही प्यारा ते मौला अली पाक इधर देखियो ए मौला अली पाक इयां देखण पे गए तो हुजूर ने फरमाया अली क्या देख रहे हो या रसूलल्लाह कितना खूबसूरत है सरकार ने फरमाया अली इसको लो सोना बाग जन्नत विच मैं तेरा तक आया वहां अच्छा हुण अगली गल सुन लो अगली मजा होण आएगा ओ भाई जी मजा फिर हुण सुनो ना ओ मौला अली दा गुलाम हदीस सुनावे मजा हो जांदा है हदीस सुनो मजा लो अच्छा अगला एक बाग और आया अली पाक फिर मुड़ मुड़ तकण पे सरकार फिर पूछया अली पाक ने फिर वही गल की थी हुजूर फिर आख्या मैं तेरा इसको लो सोना बाग अच्छा हदीस के अल्फाज हैं शाह जी बाबा के 7 बागों के पास से अली पाक गुजरे सातों जगह रुके सातों जगह देखा सातों जगह हुजूर ने यही कहा हुजूर ने यही इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत में तेरा इससे सोना बाग हुण ज़हन च सवाल ते आंदा है कि अली पाक दुनिया ने बागां नाल इतनी रगबत सी कि मोड़ मोड़ उन्हां नूं ही तकी जा रहे सन जबकि ये तो वो अली है कि जो कहते हो दुनिया अली ने तुझे 3 तलाकें दी हुई हैं और 3 तलाकें रख के कोई किसी को घर में नहीं 3 तलाकें दे के कोई किसी को घर में नहीं रखता उस अली को क्या लगे कि सोने सोने बागों को देखे रुके पर मेरा दिल करता है अली रुके हुजूर ने जवाब दिया अली को समझ आ गई अब होता है ना कि जी मैं फेरे गल कर सा ते फेरे गल सी मैं फेरे गल कर नहीं समझ आई आपको इसलिए मेरे मौला अली पाक जनाब वो रुकते रहे हुजूर बताते रहे वो फिर रुकते रहे वो फिर ते ए जेड़ा अंदाज है ना मौला अली पाक दा जान बुझ के करना ये एक और जही हुई है ते मेरी हदीस आखिरी बाबा जी टाइम चुके मुझे एहसास है तो वरना आसा तो तकरीर मुगनी नहीं ना जी है जी तो अच्छा आजा मैं वो आयत ना तर्जुमा कीता है ना मैं तशरीह की है वो फिर सही चलो आयत भी उधार ते उसकी तशरीह भी उधार वो भाई 300 आयत ने उन्होंने विचों मैं एक पढ़ी उस समय जब तशरीह भी नहीं की अच्छा मैं अब जो बात कर रहा हूं उसको बड़े मजे से सुनना है मैं एक गल समझ आइए कि मुड़ मुड़ अली पाक आने ए कितना सोना है हुजूर मौला अली पाक को पता लग गया ना उधर उधर मैं इधर तक सा उधर उधर जन्नत का बाग उधर आए बस ये हदीस आज तीसरा दिन है मैं सुना रहा हूं और खूब मजा ले रहा हूं आप भी ले मजा मेरे सोने नबी सैयदे कोलैन एक रात अपनी बेटी एक रात मेरा नबी अपनी बेटी सैयदा ज़हरा के घर में रात पे रुक गए ये हमारे पठवार में हमारे कश्मीर में हजारे में एक हिंदुओं की रस्म जारी है और वो रस्म पता है कि बेटियां दे घर पानी भी नहीं पीना यही गल है वो ना जी ना तियां दे घर कौन रोटी खांदे तियां दे घर कौन पानी पींदे ये बिल्कुल सुन्नत के खिलाफ है हुजूर कई बार गए हदीसों में आता है खुद पूछा ज़हरा घर में क्या पका हुआ हुजूर से बड़ा गैरती कौन आया है वो खबरदार इन हिंदुओं के तरीकों पे आप लोग चलो ये किस जालिम गंदे आदमी ने ये गंदी काम शुरू किया हुआ जी कि तियां दे घर बंदा रोटी भी नहीं खाता ते पानी भी नहीं पीता हुजूर पाक ने खुद सैयदा ज़हरा के घर में खाना भी खाया पानी भी पिया
और जिस दिन घर में पका हुआ नहीं था उस दिन जिब्रील आसमान से लेके आया। बस वो हदीस नहीं, चूंकि मैं वो एक पासे निकलो फिर अगर राह लंघ जाता है तो मैं बस रुक रहा हूं। मैं आपको ये एक हदीस सुना रहा हूं। हुजूर रात पे रुके। हुण सवाल पैदा होता यार नाल नाल ते घर सन, आए क्यों हुजूर रुके? कि ये भी एक मोहब्बतें बखेरने का, मोहब्बतें बांटने का एक अंदाज होता है। एक कदे कदे रिश्तेदारां दे घर बंदा रह जाता है, बगैर कम तो भी रह जाता है, कोई बात नहीं, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। भाई चंद 100 मीटर दूर था ना सईदा पाक का घर, चंद 100 मीटर ही बनता है। मौला अली पाक, अच्छा ये फिर कोई वड्डा घर ते नहीं सी जी कि वो हवेली नंबर इतनी दा कमरा नंबर इतना, उस कमरे में फलाना, है एक कमरा सी। उत्थे अली पाक सो गए, इत्थे ज़ारा पाक सह गई, ए नाल हसन पाक सुते, नाल हुसैन पाक सुते, ए इस पासे सरकार सह गए। रात का टाइम हुआ तो हसन पाक ने आवाज गई, मम्मा पानी। बच्चे मंगने ना, पर मां कितनी प्यारी होंदी है। अब्बे कदे नहीं आखे वो भी सुता होता ने अम्मा पानी। बच्चों को भी पता होता है मां बड़ी लाडली है, बड़ा लाड करती है। और पता है फातिमा कौन है? जिनका लकब है, तबरानी के अंदर मौजूद है, जिनका लकब है उम्मो अबिया। मैं गल कर सा तुहाडे दिल दे दरीचे खुल जासा। उम्मो अबिया का मतलब है अब्बे दी मां। कोई बाप की मां नहीं होता, बाप की बेटी होती है। उलमा फरमाते हैं फातिमा हुजूर का इतना ख्याल रखती थी, खाने का, पीने का, उड़ने का, बिछोने का, कि लोग कहते थे वो इस तरह मावा ख्याल नहीं रखतियां जियां धी ख्याल रख दी है। तो फिर जम जम क्यों ना कहिए कि तू कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा, है कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा, तू हसन नुज़ैनब की माँ फातिमा, है कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा। तेरी आमद पे उठकर कहें मरहबा, खुद रसूले, खुद मोहम्मद रसूले ज़मा फातिमा। रात का पिछला पैर हुआ, इमाम हसन मुज्तबा बोले पानी। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि एक और नन्ही सी आवाज गूंजी, पानी। ये आवाज हुसैन इब्ने अली की थी। अच्छा, सैयद कायनात ने ना पासा पलटा के उठ के बच्चों को पानी पिलाया। अभी फातिमा पाक उठी नहीं कि हुजूर पहले ही उठे, मशकीज़े से पानी भरा, पानी भरा और ला करना ये पानी का, उठो बेटा हसन पियो। इमाम हसन ने पिया, हुसैन तू भी पी, उन्होंने भी पिया। अब बीबी पाक को ना एक बात आ गई, आने फरमाया अच्छा हसन ज्यादा प्यारा है, इसको पहले पिलाया है। मेरे आका ने फरमाया फातिमा दोनों प्यारे हैं। तो बाबा फिर उसको पहले क्यों पिलाया? फरमाया फातिमा उसने मांगा पहले था, उसने मांगा पहले था, इसलिए ना मैंने उसको पानी पिलाया। हुण जरा गल आई ने अली पाक दी गल हो रही है ना जी, ते हुण मजा मैं कहना मैं हदीस सुनाइए तन मजा आना है। अब सुनना, अली पाक सुते सन पर सुते कोई नहीं सन, समझ आइए। अब्बा बात कर रहे हैं,
बेटी सुन रही है, बेटी बात कर रही है, बाबा सुन रहे हैं, हसन मांग रहा है, हुसैन मांग रहा है। अब अल्लाह के नबी पाक पास हैं, जाहिर समझ आ गई है, इधर वो इधर वो इधर वो इधर वो। अच्छा, अब ना हुजूर लेटने के लिए जाने लगे तो फरमाया, अमा तर दीनी फातिमा, फातिमा तो ना खुशखबरी ना सुनाऊं और तन मजा आवेगा। फातिमा तुझे एक खुशखबरी ना सुनाऊं? जी बाबा सुना है। फरमाया मैं तू ए केड़े केड़े हाज़ैन, ए हसन ते ए हुसैन, ते इधर जरा तकियो ते अली पाक होते जनाब के कीते सी चादर ना ए चुप करके सुनते सन के हो रहा। तो सरकार पाक ने नहीं होलिया ने ठोकर मारी, फरमाया वह हाजर राकद है सुतो होया। मैं तू हसन हुसैन वह हाजर राकद। अच्छा, इस हदीस का रावी है अली। कौन है? मौला अली हैं। फरमाया मैं तू हसन हुसैन व हाजर राकद ये सुतो होया। असी पांच जियां आज इकट्ठे ने एक ही कमरे विच, इस तरह जन्नत विच भी एक ही दर्जे विच होवांगे। वारिसे कायनात पंतन पाक वारिसे कायनात, वारिसे कायनात, वारिसे कायनात, वारिसे कायनात। तो फिर मैं क्यों ना कहूं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वराए, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा। इधर इधर ये मौलवियां और साड़ो, ये इधर आई तो बात क्या करना है। इस घराने में मुश्किल कुछ हवाला कुरैशीरा कड़ के रखा हुआ तैयार सुपर हिट हर वेले 24 घंटे सर्विस, जिस वेले दिल करे फकीर हाजिर। आला हजरत फाजले बरेलवी से सवाल हुआ, फतावा अफ्रीका, अहमद रजा बरेलवी, सफा 106 कि जनाब ये बताएं कि क्या गौस पाक के नाम पे अंगूठे चूमे जा सकते हैं? तो दलील किड़ी है गौस पाक के नाम पे अंगूठे चूमने दी? तो आला हजरत फना थे ना गौस पाक की मोहब्बत में, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने फरमाया बिल्कुल चूमे जा सकते हैं, और जो दलील हुजूर के नाम पे चूमने की है वही दलील गौस पाक के नाम पे चूमने की। एक दलील हुई जी हुजूर दी दलील है, गौस पाक दी दलील है। जाना निका पढ़िया नहीं सी, वो बड़ा पढ़िया बंदा है। उस आख्या इसलिए कि अदब के चैप्टर और उन्वान में जो हुक्म जुज कुल का होता है वही हुक्म जुज का होता है। पंगाली ले मैं फकीर समझाना जानदा है, सुनियो, जो हुक्म पूरे कुरान दे वही हुक्म सपारे दे। अदब के उन्वान में जो हुक्म कुल का है वही हुक्म जुज का है, यानी अदब जितना पूरे कुरान दा उतना एक सपारे दा, जितना एक सपारे दा उतना एक वर्के दा, जितना एक वर्के दा उतना एक आयत है। तो गौस पाक हुजूर दी नस्ल तो हुजूर दे जिस्म दा हिस्सा, उन्हां दा खून ने, लिहाजा जिड़ी दलील नाल नबी दे प्यार विच अंगूठे चुम सकदे हो, उसे दलील नाल गौस पाक ते नां ते अंगूठे चुम सकदे हो। ते मैं क्या मौलवी साहब बिस्मिल्लाह 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 जी 11वीं पुश्त ते पुत्र दे नां ते अंगूठे चुम सकदे हो ते बाबे दे नां ते अंगूठे नहीं चुम सकदे हो। ये मेरिया तकरीरां धुएं कढ़नियां धुएं। जी जनाब हाँ,
ते अल्लाह दी कसम आशिकां दे दिलां विच इयां खुशियां दे छल्ले आंदे तां मुनाफिकां दे कन्नां नक्कां च धुएं निकलने। हाँ, इस वास्ते फकीर की गुफ्तगू हर बंदा हजम भी नहीं कर सकता, तो इस वास्ते हर जना मां बुलाना भी कोई नहीं। उन्हें पता है कि सीधी एक लैन रखी है, ना इधर दी मुनाफकत ना उधर दी, सीधी गल है हैं। उसकी वजह के वे तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ। ते अज तो बाद एक और साड़ो इन खबीसा साड़ो। हाँ, जलाने के लिए आग ही तो जरूरी नहीं, कुछ लोग नामे अली से भी जल जाते हैं। बात समझ आई? एक मौला अली तो जे पुछन किथे लिखे, अहमद रजा फतावा अफ्रीका। हाँ जी, याद रहे, रजवी आला नहीं, दुआ फतावा ने निका फतावा, फतावा अफ्रीका, सफा 106 पूरा ठीक हो गया। सफा याद रखो। ए तो गौस पाक के नाते अंगूठे चुम्मो, तो ज़हरा पाक के नाते ना चुम्मो, गौस पाक के नाते चुम्मो, ते हसन हुसैन पाक के नाते ना चुम्मो। और सरकार प्यार दिया गल्ला ने अदब के चैप्टर में जो हुक्म कुल का है वही हुक्म जुज। मैं गल बड़ी करन लगा है, पर मेरी ने जिस जने मेरे दा रहियां कीता तो मैं उंगल मरोड़ छोड़ सा। एक गल है मुहियुद्दीन इब्ने अरबी दी, मैं पाबंदा हवाला दसन दा किताब इंज करके तकान दा। अल बहरुल मौरूद के अंदर, बल्कि मुहियुद्दीन इब्ने अरबी नहीं, इमाम शारानी, अल बहरुल मौरूद के अंदर इमाम शारानी, ये अल बहरुल मौरूद पता है कि जिसमें आहद जिक्र किए हैं उन्होंने वलियों के। वलियों के आहद क्या होते हैं? एक ओ ऐद ने जेड़े तुसी, एक ओ ऐद ने जेड़े राती महफिल हुजूरी विच करदे ने। अल बहरुल मौरूद जो किताब है, इसमें इमाम शारानी ने वलियों के अहद लिखे हुए हैं कि असी तुसी सुत्ते होंदे हो तो असी केड़े वादे करने आ। कमाल दी गल दसें, इन्हां मौलवियां सारे तर्जमे कीते ने, पर अजे तक इस बहरुल मौरूद दा नहीं कीता, क्योंकि इस वो एटम बम चीज़ां ना ते और कुछ करे ना करे मैं शुरू कर छुड़े। मैं आख्या बच्चे लगने हो, मैं कर सा, और बड़ा जल्दी इंशाल्लाह मार्केट जा सी, क्योंकि हमारे मिशन है, हम लोग इस मिशन पे हैं। और शाहजी किबला मैंने जो मदरसा जामिया अम्मार बिन यासर बनाया, और मेरी मिशन की एक चीज़ है, बाबा जी ने पहल की थी ना, दुआ फरमाई, गए दुआ की थी, अल्हम्दुलिल्लाह इंज कम दड़ी राती शुरू है। ये अगली आने वाली ये जो जुम्मा है, इसको उसी जगह पर बाबा जी भी जाएंगे और बुजुर्ग भी आएंगे। जश्न पाक मौला अली का, आप आए, आपको भी दावत है, आप तशरीफ लाएं इंशाल्लाह, वहाँ अली अली होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ उस अल बहरुल मौरूद। ये हुण समझ आई ने आद के आउंदे ने वलियां दे ते ये जिहड़ी गल है ना तशरी, ये फकीर कीती है, किसी तुसीं पुछो इयां कसीए किशे होंदी है, पर ये असीं दस सकने हैं क्यों कि मौला इमाम जाफर पाक फरमाते हैं जिहड़े अली पाक नाल प्यार करन उन्हां एक ते किताब दा इल्म मिलदा है, एक कुछ और भी मिलदा है। मैं पहले शाह साहब में पढ़ा करता था, वल्ला में पढ़ा करता था, यार ये होर की शै वे भाई, ये हुण समझ आई है। जिस वेले कुछ गल भी ज़हन च नहीं होंदी, मिंबरां ते बहने हैं तो फिर कुछ और भी समझ आ जाती है। ये वो और ये क्या, ये जो रात को तुम सोए हुए होते हो, ये बज़्म हुजूरी में जो वादे करके उठते हैं, उन वादों का जिक्र किया इमाम शारानी ने। उन वादों में एक वादा है, आहदों में एक आहद है। पता है क्या इमाम शारानी फरमाते हैं? उन आहदों में एक आहद ये भी है कि फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ए गल इतनी बड़ी है ना जी, कई इस वेले तुसी कम पैसो, पर मैं सुनानियां शुरू कर छुड़ियां, कदों तक असी छुपा सक। इमाम शरानी फरमाते हैं ये जो हदीस है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मन आज़ा फकद आज़ानी, जिस उसा सताया उस मां सताया। फरमाते हैं ये हुक्म फातिमा ज़ारा तक महदूद नहीं, ये क़यामत तक हर सैयद के लिए मौजूद है। ये जड़ा हुण छपया ना छापा अल बहरुल मौरूद सफ़ा 112 उत्ते ते एक सफ़ा 144 ते कितनी बड़ी गल है। वो अजा ये पहली डोज है, वो फिर किधरे क्योंकि वो हजम नहीं होंदी। ये वीडियो भी बन रही तो उसते आजमे कईयां दे बिल्कुल तुसीं तो बिस्मिल्लाह जी हाँ, पर चूंकि वीडियो भी बन रही तो कई 2-4 मौलवी जने भी आए बैठे ने, तो फिर उन्होंने को हजम नहीं होनी। कल मेरे खिलाफ फतवा लगड़िया उसी
इस वास्ते पर गल मैं भी उत्थे पकड़ों पकड़ाई ना देंदा, क्योंकि गल मेरी नहीं, गल इमाम शारानी दी है। ये अज जेडे साडे पर बंदूकां सीधियां कीती, तुसीं बंदे दे पुत्तर बनो, तुसीं तको ते सही बड़े बड़े बुजुर्ग किथे गए ने। और मैं तुम्हें कसम उठा के कहता हूं लोगों, मैं कसम उठा के कहता हूं तुम्हें, जितने बड़े बड़े ये उलमा बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं, तुसी ना गिनो इमाम सयूती, इमाम शारानी, इमाम कस्तलानी, इमाम अस्कलानी, अल्लाह की कसम इनकी किताबें पढ़ो, ये डूबे हुए फना है आले मोहम्मद के प्यार में। एवें इन्हां दे नां दे नारे नहीं लगते। और खुदा की कसम लोगों, मैं सोचता था यार शरानी शरानी सयूती सयूती हो रहे, पर जिस दिन मैंने इमाम सयूती के एक रिसाला आले बैत की शान में तुसी पढ़ो तो तुहाडे दिमाग रोशन हो जाओ। ठीक है, आधा 112 नंबर सफ़े की इबारत में पढ़ी, 144 अली रही है। वो यार जिंदा सोबत बाकी किधरे खास बाबा जी मैं आपकी महफिल च बैसा, फिर वो भी सुना सा। तो यह जियां ये तो जिउन जो मुहय्यिदीन इब्ने अरबी दी फतूआत मक्की वालियां इबारतां ना, वो इबारतां ओन खुदा की कसमें ना मैं अमल उन्हां ते कर रखता ते ना तुसीं कर रखते। हालांकि खुदा की कसम असीं सादात हां, अपने जिस्म जान दा मालिक समझते, पर असीं अमल नहीं कर सकते। क्या फरमाया भाई, बस खत्म हदीस, तकरीर खत्म। जो हुक्म ज़ारा पाक के लिए हुजूर ने फरमाया, फरमाते हैं सईदे कायनात पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि कयामत तक हर सैयद में मौजूद। के मतलब है इस हदीस दा, दसो इस गल दा ये जेड़ा वादा उन्हां राती कीता, इसदा के वा जेड़ा उन्हां वादा करके उठे जी असीं इस ते भी अमल करना है। यानी उन्हां दी तरबीतां होंदियां ने जिस पे वो आते हैं लब्बैक लब्बैक, रोज एक आद लब्बैक लब्बैक, के मंजिलां तय होंदियां ने। ये पढ़दे ने और राती ये पढ़दे ने, जिसके और पढ़ो बाल मरूद की और किताबें। आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये रात की तन्हाइयों में कुर्बत इलाही के अंदर इन्हें क्या सिखाया जाता है। तुम्हें क्या पता है कि आले मुहम्मद क्या है। इमाम शारानी एक जगह लिखते कि अगर तुझसे कोई पूछे कि अली कौन है, तो तू कह देना मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली, मेरा तन अली, मेरा मन अली, मेरा सब कुछ अली। ये कुछ कर दे ने ता बनदे ने वड्डे। बस के मसला ये क्या बात समझ आई इस वादे की। शरानी पाक जो फरमाते हैं कि आज भी अगर किसी सैयदा सतासो ते हुजूर दा दिल दुखसी। जेड़ा हुक्म सैयदा पाक दा इस हदीस में जो हर सैयद दा के मतलब कि जैसे हुजूर ने फरमाया जो फातिमा को सताए उसने मुझे, फरमाया इत्थे हुण फातिमा दा नाम कड्डो ते आखो जिसने सैयद को सताया उसने रसूलुल्लाह को सताया। ये मतलब है इस हदीस का। हुण हर बंदा इयां दिल ते हाथ रखे, वो बाबा कहनो ने कि दिल ते हाथ रखते सच सच दस, ए दिल ते हाथ रखते सच सच दस कि असीं इस गल ते अमल कीता है। लोकां छड्डो, वो बंदे किए किसी चाह के बट्टा मारे हसन पै गए, फुल मारे यारा ने ते रोन पै गए। उस आखे हैं बट्टे खा के दर्द नहीं होना ही मेरे फुल, तो उस आखे उन्हें ते पता नहीं मैं कौन हाँ, तुदा ते पता है मैं कौन हाँ। और और बां बां पै कराने वड्डे वड्डे पगड़े वाले मुल्ला ए बक बक पै कर, उन्होंने को कुछ नहीं पूछया जाना, वो ते है ही बदबख्त होए बंगाली वाले मलंगो, तुहाडे कोला पूछया जाना है, साडे कोला पूछया जाना है। इस वास्ते इस राह दे उत्ते मजे बड़े ने, पर चुकन्ना भी बड़ा रहना है। ऊंची आवाज हुई उम्र भर का सरमाया गया, इत्थे पैर हिंज होया ते इधरों खाई ते इधर होया ते इधर खाई। शाह जी बाबा एक सैयद पाक सन मेरे, वो आज भी मेरे ना मजाक करते रहे, तो मैं कहा पीरो मस्ती ना कर संगी ना मेरे, महा मौलवी गाल सुन, असीं जिसा मारा वो भी जन्म जांदा, जिहड़ा असां मारे वो भी जन्म जांदा नहीं गल समझ आई। वो कीती उस बाबे ने मजाक च गल, पर ये इतनी वड्डी गल है ना, जेड़ा सईदा मारे वो भी जन्मी, जेड़ा उन्हां कोलों मरे वो भी जन्मी। हाँ तू जब पंगा सैयद नाल क्यों कहदा है कि तू मरे हैं, कि तू सा मारिया क्यों, मैं दोवां गल्लां ते पुछे जासी। इस वास्ते सादात साडे वास्ते इज्जत और साडे सिरां दे ताज ने। सिर्फ ये नहीं कि पंगाली वाले बावे रंदे औलाद दा अदब करो ना,
ये पता लगे रेड़ी वाला सैयद है, गरीब सैयद है, सैयद है। बाबा जी अदब करो, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो फिर हम लाओ फिर जम नारा हैं, आवाज आ जाए मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवा, हाँ मैं मुरीद हाँ अली दा। इधरों भी आवाज आवे, बड़े बड़े मजमे भी तकरीर कीतियां, पर पंगाली दा अपना ही रंग नजर आया है। मैं मुरीद हाँ, जी 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 मैं मुरीद हाँ अली दा। मेरे पीर दा सवाली, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पे। बोलो 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 मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवा अली। वो मेरा कम सी फिरना फिराना ते दर दर दे धक्के भी खाना, और जद फड़िया दवारा अली दा ते ता गल बड़ी है मैं मुरीद हाँ। ते फिर हजाज आ जावे नजरा मन कुंतो मौला अली अली मन कुंतो, मेरा दिल भी बोला मेरे दिल के अंदर अली अली, मेरे दिल के अंदर मेरे इश्क का किबला अली अली, ईमान का काबा अली अली, मेरे दिल का जानी अली अली, मेरे दिल का जानी अली अली, मेरी जान जवानी अली, मेरे इश्क का किबला अली अली, ईमान का काबा अली अली, मंजर फिजाए दहर में सारा। या अली